हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जैसे कि आप इस डायग्राम में फिगर में देख रहे हैं कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो Can you think of any natural habitat on earth that is inhabited just by a single species? ये कह रहे हैं क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी नेचुरल हैबिटेट मीन्स जहाँ पे रहने के स्थान को बोलते हैं, जहाँ पर कोई रहता हो हम उसे हैबिटेट बोलेंगे। तो अर्थ पर कोई भी ऐसा हैबिटेट है जहाँ पर सिर्फ एक ही स्पीसीज मिलती हो? तो ऑब्वियसली क्या है, नहीं, कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पे सिंगल स्पीसीज रहती हो। वहाँ पे कोई ना कोई और स्पीसीज तो मिलेगी ही, ठीक है। देयर इज़ नो सच हैबिटेट एंड सच ए सिचुएशन इज़ इवन इनकंसीवेबल। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है या कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं होता है जहाँ पर कोई एक स्पीसीज मिले। ये सोचना भी गलत होगा, ठीक है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी एक जगह पे सिर्फ एक ही स्पीसीज मिले, ठीक है। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कोई भी स्पीसीज जो होगी उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होगी। मिनिमल अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो वहाँ पे क्या है, वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड, मतलब उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। और वो खाने के लिए उनका जो भी फूड होगा, मान लो हर्बीवोर्स है तो प्लांट होगा, या फिर कार्निवोर्स है तो कोई ना कोई एनिमल होगा उनका फूड। तो इसका मतलब क्या है, वो खुद एक स्पीसीज है और उन्हें खाने के लिए दूसरा कोई चाहिए, तो वो क्या हो गया, दूसरा स्पीसीज ऑटोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। तो इवन ए प्लांट स्पीसीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। अब ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो प्लांट स्पीसीज भी है वो भी अकेली नहीं मिलती है हमें, ठीक है। जो कि खुद फूड बनाता है तब भी वो कैन नॉट सर्वाइव अलोन, अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, तो देखिए, इट नीड सॉयल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल। तो सॉयल के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे माइक्रोब्स मिल रहे हैं तो मतलब दूसरी स्पीसीज भी देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर ये वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स उनको ब्रेक डाउन कर देंगे और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब प्लांट क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज द मैनेज द पोलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। अब ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लांट पोलिनेशन को कैसे मैनेज करेंगे विदाउट एनिमल एजेंट। मतलब पोलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हम उस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, हम उसे क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन के लिए एनिमल्स की भी ज़रूरत होती है, तो विदाउट एनिमल्स पोलिनेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लांट को पोलिनेशन के लिए एनिमल्स चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स दूसरी स्पीसीज मिली, ठीक है। मतलब ये बताना चाहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कहीं पर भी अर्थ पे जो हैबिटेट है वहाँ पे सिंगल स्पीसीज नहीं, उनके साथ में उनको जो रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो ज़रूर मिलेगी दूसरी स्पीसीज के रूप में, ठीक है। It is obvious that in nature animals, plant and microbes do not and cannot live in isolation। तो इन्होंने यही कहा है कि नेचर में, प्रकृति में कोई भी एनिमल्स, प्लांट या माइक्रोब्स अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है। बट इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो वो क्या है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएंगे। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब यही होता है कि जब बहुत सारी स्पीसीज इकट्ठी एक जगह पे रहती है तो वो कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है।
Even in minimal community, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. अब इन्होंने क्या है, यहाँ तक कि मिनिमल कम्युनिटी भी कोई बनती है तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उन दोनों एक मतलब जो स्पीसीज जो रह रही है उनके बीच में लिंकेज एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो मे नोट बी रेडली अप्रेंट, यहाँ तक कि अगर हम नहीं भी देख पाते हैं उनके बीच में लिंकेज है या नहीं है, फिर भी उनमें इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे कि जैसे लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है राइजोबियम और सॉइल जो प्लांट है और सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया उनके बीच में, तो हम राइजोबियम बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं कि वो कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर ये नहीं है कि वो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते, पर उनका इंट्रैक्शन तो हो रहा है ना, इसलिए इन्होंने बोला है और मे नोट बी रेडली एपरेंट। यहाँ तक कि हम नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में लिंकेज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी सभी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो कंपटीशन जो है, मतलब जो इंट्रैक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। इंट्रैक्शन जो है मतलब इंटर स्पेसिफिक और एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक सॉरी इंट्रैक्शन क्या है, अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उनको इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहेंगे। और इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, जब सेम स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो, ठीक है। दे कुड बी बेनिफिशियल, जो इंट्रैक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल मतलब वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और न्यूट्रल मतलब ना तो नुकसान पहुंचेगा ना ही बेनिफिट होगा, ठीक है, ना ही उनको कोई प्रॉफिट होगा। तो टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ मतलब दोनों स्पीसीज को या किसी भी एक स्पीसीज को, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि इंट्रैक्शन बेनिफिशियल भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इनके लिए एक साइन इन्होंने बनाया है, जैसे कि बेनिफिशियल के लिए पॉजिटिव साइन से हम डिनोट करेंगे, और नेगेटिव डेट्रीमेंटल इंट्रैक्शन हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, और न्यूट्रल है तो हम 0 से करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस टेबल में हम देख सकते हैं प्लस स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों प्लस प्लस दिखा रहे हैं और इंट्रैक्शन का नाम दिया है म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, दोनों स्पीसीज को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे कंपटीशन है इंट्रैक्शन, और स्पीसीज ए और बी दोनों में माइनस माइनस है, इसका मतलब क्या है, दोनों को ही हार्म पहुंच रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल आप अपना हम ही ले लेते हैं, मान लो किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं हम, ठीक है, मारपीट हो रही है, तब एक कोई किसी को एक मारेगा तो उल्टा उसको दो लगाएगा, तो एक जिसको लगा उसको भी तो हार्म पहुंचा है, ठीक है, और जिसको दो लगे उसको भी नुकसान हुआ है। तो उसका मतलब यही है कि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को मतलब जो होगा स्पीसीज को हार्म पहुंचेगा, ठीक है, नुकसान होगा दोनों का। फिर है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को हार्म पहुंचेगा, ठीक है, नुकसान होगा। पैरासाइटिज्म में भी ऐसा ही होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरे को नुकसान होगा। और कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, +0। इसका मतलब क्या है, एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट होगा और दूसरे स्पीसीज को ना तो नुकसान होगा ना तो बेनिफिट होगा। एमेंसेलिज्म में क्या है, एक स्पीसीज को नुकसान पहुंचेगा और दूसरे को ना तो फ़ायदा होगा उससे ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सिंबल के थ्रू हम इसे क्या कहते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और भाई अगर हमें सिंबल के बारे में पता है, साइन के बारे में पता है, तो हम उनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डिटेल में इनके एग्जाम्पल के साथ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन बताइए, जैसे कि अभी हमने साइन किए थे अभी, अब हम डेफिनेशन साइन के अकॉर्डिंग ही। बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। देखिए अब यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, इसका मतलब क्या, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, तो इन्होंने यही बताया कि बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में क्या था, माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या है, बोथ स्पीसीज लूज, ठीक है, उन दोनों को नुकसान होगा इन देयर इंट्रैक्शन विद ईच अदर। पैरासाइटिज्म में क्या था, प्लस माइनस, ठीक है, और प्रीडेशन में भी क्या है, प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, इन बोथ पैरासाइटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट, ठीक है, तो एक स्पीसीज को क्या है बेनिफिट पहुंचेगा।
और बेनिफिट किसको पहुंचेगा? जो पैरासाइट है और जो प्रीडेटर है उसे, ठीक है। एंड द इंट्रैक्शन इज डेट्रीमेंटल टू अदर स्पीसीज, और दूसरे स्पीसीज को क्या होगा? नुकसान होगा। तो किसको नुकसान होगा? होस्ट एंड प्रे, मतलब पैरासाइट जिसके साथ रहता है उसे हम बोलते हैं होस्ट, होस्ट को तो क्या होगा? नुकसान। और प्रीडेशन जो है जिसका शिकार करता है वो होता है प्रे, तो प्रे को क्या होगा? नुकसान, ठीक है। तो द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नोर हार्म इज कॉल्ड कॉमनसेलिज्म। कोई भी इंट्रैक्शन जहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना ही नुकसान हो रहा है ना ही बेनिफिट हो रहा है, हम उसे कॉमनसेलिज्म कहेंगे। इन एमनसेलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म, इसमें क्या होगा? एक स्पीसीज को नुकसान होगा, वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड, और दूसरा क्या है? अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। याद रखिएगा, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म और कॉमनसेलिज्म जो होते हैं उनमें दोनों स्पीसीज बहुत ही क्लोजली टुगेदर रहेंगी, ठीक है, बहुत ही पास पास रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीडेशन, ठीक है। तो प्रीडेशन क्या है? व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी fixed by the autotrophic organism if the community has no animals to eat the plant। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अगर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का जो कम्युनिटी जो है वहाँ पर कोई एनिमल्स ना हो उन्हें खाने के लिए, ठीक है, तब क्या होगा? जो एनर्जी जो फिक्स्ड है प्लांट के अंदर उसका क्या होगा? तो अब आप सोचिए, प्लांट्स जो है, प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स। इससे क्या होता है? प्लांट की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स में और हर्बीवोर्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कार्निवोर्स में। अब जब प्लांट के अलावा दूसरा एनिमल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या? एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी विल स्टॉप, वो रुक जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। अब ये कह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि प्रीडेशन जो है वो नेचर में क्या करता है? एक तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी को, ठीक है, जो कि प्लांट्स में फिक्स्ड है, ठीक है। जो प्लांट्स के अंदर फिक्स्ड एनर्जी जो है उसको प्रीडेशन के थ्रू, मतलब शिकार जो करते हैं उसके थ्रू क्या होता है? हायर ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एनर्जी। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, अब हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में अगर सोचते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इज़ द टाइगर एंड डियर। अगर कोई कहता है शिकार और शिकारी का कोई नाम लेगा, शिकार करने वाला और किसका शिकार हो रहा है, तो हमारे दिमाग में सीधा डायरेक्ट कौन सा एग्जाम्पल आता है? टाइगर और डियर का, या किसी एनिमल्स का ही आएगा, ठीक है, कि टाइगर जो है डियर को खाता है, तो टाइगर क्या हो गया? प्रीडेटर, और डियर क्या है? उसका प्रे है, ठीक है। बट अगर कोई ये कहेगा कि स्पैरो भी, जो चिड़िया जो होती है वो सीड्स को खा रही है, तो स्पैरो भी क्या एक तरह से प्रीडेटर है, ठीक है, और सीड क्या होगा? उसका प्रे। हम नहीं सोचेंगे इतना, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा कि तो हर्बीवोर्स है, इसलिए हमारे दिमाग में प्रीडेटर और प्रे में इसका एग्जाम्पल नहीं आएगा। पर अगर देखा जाए तो जो स्पैरो जो ईट कर रही है सीड को, वो भी एक तरह से प्रीडेशन का ही एग्जाम्पल है। स्पैरो एक प्रीडेटर ही है, ठीक है। वैसे हमने कह दिया कि हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, या हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नॉर्मली बोल देते हैं, पर एक तरह से क्या है, हम किसी और को ही खा रहे हैं, तो प्रेडेटर और प्रे आ जाएंगे, ठीक है। आल्सो एनिमल्स ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर्स। अब इन्होंने यही कहा है कि एनिमल्स को हम सेपरेट एक क्लास में, कैटेगरी में रख दिया हमने, हर्बीवोर्स में। दे आर इन ए ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर। तो वो क्या है? वो भी प्रेडेटर से अलग नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। बिसाइड्स एक्टिंग एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, प्रीडेटर्स प्ले अदर इम्पोर्टेंट रोल। अब यहाँ पे इन्होंने एडवांटेज बताए हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस बताए हैं, रोल बताए हैं